बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन गोला कबाब, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और अंदर से ये जूसी बनकर तैयार होते हैं। थोड़े से चिकन में ढेर सारे चिकन गोला कबाब बनकर तैयार हो जाते हैं। बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए जल्दी से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो गोला कबाब बनाने के लिए चिकन मैंने यहाँ पर लिया है 400 ग्राम बोनलेस, और इसको मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद जो इसके अंदर पानी था वो बिल्कुल ड्राई कर लिया है। अब ये तमाम चिकन को हम डाल देंगे चॉपर में। इस तरह से चिकन डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज। एक अदद प्याज को हमने चॉपर कर लिया था। इसके बाद जो इसके अंदर पानी था वो हमने कपड़े में डालकर अच्छे से छान लिया है। अब ये बिल्कुल ड्राई है, तो ये हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके साथ ही 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें, इनको भी हमने बारीक पीस लिया है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके अंदर हम जो भी चीज़ें डालेंगे उसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद 4 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे भुने हुए चने, जिनको मैंने पीस कर इनका पाउडर तैयार कर लिया है। ये हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इसमें 1 चम्मच डाल देंगे कॉर्नफ्लोर और आधी चम्मच डाल देंगे पपीता पाउडर। अगर आपने इस मिक्सचर को मैरिनेट करके रखना है तो आप इसमें पपीता पाउडर का इस्तेमाल ना करें। मैंने ये फ़ौरन तैयार करने हैं, इसलिए इसके अंदर हम पपीता पाउडर डाल देंगे। इसके साथ ही 1 चौथाई चम्मच डाल देंगे लहसुन पाउडर, 1 चौथाई चम्मच डाल देंगे अदरक पाउडर। अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप वो डाल सकते हैं, लेकिन इसमें पानी बिल्कुल भी ना हो। तो ये डालने के बाद 1 चम्मच डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से नमक, आधी चम्मच डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, इससे अच्छा सा फ्लेवर आएगा। इसके साथ ही आधी चम्मच डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चौथाई चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर और 1 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे धनिया पाउडर। अच्छी खुशबू के लिए आधी चम्मच डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। तो ये तमाम चीज़ें डालकर चिकन में हम चॉपर को बंद कर देंगे और इसको हम चिकन का बिल्कुल बारीक कीमा पीस लेंगे। अब देखिए ज़बरदस्त सा हमारा ये गोला कबाब का कीमा तैयार है। अच्छे से हमने इसको चॉपर में पीस लिया है। इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे इस तरह से, और दरमियान से थोड़ी-सी इसकी जगह बनाकर इसके अंदर हम एक फ़ॉइल पेपर का टुकड़ा रख देंगे। और चूल्हे पर हमने एक कोयला जलाने के लिए रख दिया था। कोयला अच्छे से जल चुका है, ये हम इसके ऊपर रख देंगे और इसके ऊपर डाल देंगे 2 से 3 ड्रॉप्स ऑयल के। जब इसके अंदर से धुआँ निकलने लगेगा तो हम इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। थोड़ी देर के बाद इसके ऊपर से प्लेट हटा देंगे और इसके अंदर जो कोयला और फॉइल पेपर का टुकड़ा रखा है इसको भी हटाकर हम साइड पर रख देंगे। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है कीमे के अंदर से। इसके बाद हाथों पर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और इसके हम गोला कबाब तैयार कर लेंगे। तो जितना हमने कबाब तैयार करने हैं उतना हम मिक्सचर ले लेंगे। पहले इस तरह से गोल करते हुए कोफ्ते की शक्ल में हम छोटी सी इसकी एक बॉल तैयार कर लेंगे। फिर इस तरह से गोल करते हुए हम इसको कबाब की शेप दे देंगे। तो इस तरह से छोटा सा हमने गोला कबाब तैयार कर लेना है। इस तरह से तैयार करने के बाद यहाँ पर हम एक पेंसिल ले लेंगे। आप यहाँ पर लकड़ी की कोई स्टिक या फिर स्ट्रॉ वगैरह ले सकती हैं। तो इस तरह से हम इसके अंदर इस तरह से डालकर इसका एक ज़बरदस्त सा गोला कबाब तैयार कर लेंगे। तो एक मैंने यहाँ पर तैयार कर लिए हैं, बाकी के तमाम गोला कबाब हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो थोड़े से चिकन से हमने ढेर सारे गोला कबाब जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। इसके बाद हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने एक चूल्हे पर रख दिया है ये सिज़लर। ये बाज़ार से आसानी के साथ मिल जाता है। तो इस तरह से हम इसको चूल्हे पर रख देंगे और इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। और दूसरे चूल्हे पर हमने एक तवा रख दिया है, इसके अंदर हाफ़ कप डाल देंगे ऑयल और इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे गोला कबाब जो हमने बनाकर रखे थे। और इस तरह से डालने के बाद हमने स्लो आंच पर इनको एक साइड पर हमने 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेना है। इनको एक साइड से फ्राई होते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। स्लो आंच पर हम इनको फ्राई कर रहे हैं। अब इसके बाद हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे। एक साइड से बहुत ही अच्छा सा इनका कलर चेंज हो गया है, तो दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से इनको फ्राई कर लेंगे। अब देखिए दोनों साइड से हमने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है और मज़ीद हम इनको उलटते-पलटते हुए चारों साइड से इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ताकि इनके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। तो यहाँ पर गोला कबाब को स्लो आंच पर फ्राई होते हुए 15 मिनट हो गए हैं और दरमियान में 3 से 4 बार हमने उलटते-पलटते हुए चारों साइड से इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है इसके ऊपर कलर आया है।
तो ये ज़बरदस्ती हमारा गोला कबाब तैयार है। इसके बाद हम इसको गरमा-गरम सर्व कर लेंगे। अब सिज़लर जो हमने चूल्हे पर गर्म होने के लिए रखा था, वो अच्छे से गर्म हो गया है। इसके ऊपर हम इस तरीके से प्याज़ डाल देंगे और जो गोला कबाब हमने बनाए हैं, वो हम इस तरीके से इसके ऊपर डाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा जूसी ये गोला कबाब बनकर तैयार हुए हैं। तो आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। आप इसको मिनटों में तैयार करके बनाकर सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनकर, बहुत ही जल्दी बनकर ये तैयार हो जाते हैं। इसके साथ ही अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।